कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2610 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में जो लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं उनकी संख्या 3538 है, अर्थात जितने लोग संक्रमित हुए उससे ज़्यादा लोग कल भी डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव केसेस की संख्या गिर करके अब 35,263 रह गई है। इस स्तर पर पिछली बार हम 31 जुलाई को थे। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस इस तरह के हमारे इस स्तर पर 31 जुलाई को था। उसके बाद से ये बढ़ता गया, अगस्त में सितंबर तक बढ़ा और 17 सितंबर के बाद से ये हमारा इन्फेक्शन गिरना शुरू हुआ है। आज हम फिर से 35,263 के स्तर पर हैं। अब तक कुल मिलाकर के संक्रमण के पश्चात 4,08,083 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में बढ़ करके 90.69% हो गया है, 90.69%। कोविड से संक्रमित कुल 6,589 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,70,297 सैंपल्स की जांच की गई और इस तरह अब तक कुल मिलाकर के 1,26,79,476 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। इस समय पॉजिटिविटी का स्तर प्रदेश में काफ़ी नीचे चल रहा है और जो पहला पखवाड़ा रहा है अक्टूबर का, 1 से 15 अक्टूबर के बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 2.2% रही है, 2.2%। लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण अभी जारी है और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जो अगर हम एज प्रोफाइल देखें, अगर हम जो आयु वर्ग के हिसाब से देखते हैं कि किस आयु वर्ग में कितना संक्रमण देखा गया है, तो 0 से 20 वर्ष का जो आयु वर्ग है इसमें 13.76% संक्रमण देखा गया है। 21 से 40 वर्ष का आयु वर्ग जो है, इनके जो कुल संक्रमण हुआ, संक्रमित हुए लोग, उनमें से 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 47.61% लोग रहे हैं, 47.61। 41 से 60 वर्ष तक के ग्रुप के 29.06% और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले 9.57%। तो ये जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, इनका प्रतिशत निरंतर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है और यहाँ हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुजुर्गों को और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, उन्हें हम संक्रमण से बचाएं, उन्हें हम संक्रमण से दूर रखें, क्योंकि उनमें जटिलताएं आती हैं। जैसा पूर्व में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों में जो कुल कोविड के संक्रमण से मृत्यु हुई, उसमें 45% 60 वर्ष से ऊपर वाले एज ग्रुप में देखा गया और जो 40 से 60 वाला एज ग्रुप है, इसमें भी लगभग 40% देखा गया। जो कुल मृतक हैं उनमें से 40% 40 से 60 वर्ष के एज ग्रुप वाले हैं। अतः जो लोग भी अधिक उम्र के हैं या कोमॉर्बिड हैं, उन्हें इस संक्रमण से बचे रहना बहुत आवश्यक है, उन्हें सावधान रहना बहुत आवश्यक है। विशेष करके जो अनलॉक 5 की बात है, जिसमें अब बहुत सारी गतिविधियां खुल गई और बहुत ऐसे अवसर होंगे जिसमें कि लोगों को आपस में मिलना जुलना होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे या सिनेमा हॉल होंगे, तो आपको सावधान रहना है। सामाजिक दूरी जो है, 2 गज की दूरी, उसको बना के रखना है। जहाँ तक संभव हो अपने घर में ही रहिए। जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो, घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। और कोशिश ये करिए कि अगर आप सार्वजनिक स्थलों में जाते हैं
तो अपने मुंह और नाक को कवर जरूर करिए, मास्क लगाइए, रुमाल से कवर करिए, गमछे से कवर करिए, दुपट्टे से कवर करिए, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को कवर अवश्य करिए। याद रखिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। जो लोग हमारे होम आइसोलेशन में हैं वो इस समय 16,369 है उनकी संख्या, और कुल एक्टिव केस 35,263 में से ये संख्या है 16,369 की। इस समय प्राइवेट अस्पतालों में 2,994 लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक 2,49,788 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर चुके हैं, और उनमें से 2,33,419 लोग अपनी अवधि भी पूरी कर चुके हैं। ई संजीवनी पोर्टल का प्रदेशवासी निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि एक बहुत ही सुविधाजनक पोर्टल है जहां से आप घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं कि कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए, और आपको घर से निकलना भी नहीं पड़ता। इस पोर्टल का इस्तेमाल करिए। ई संजीवनी पोर्टल पर जाइए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, कंप्यूटर है, तो आप आसानी से इसका उपयोग करके डॉक्टरों की राय घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आता है, और फिर आप उस OTP के सहारे आप डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर लेते हैं। कल प्रदेश में 2,660 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की, और अब तक 1,42,490 लोग इस संक्रमण काल में घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। और इसके लिए ई संजीवनी पोर्टल का आप अधिक से अधिक यूज़ कर सकें, उपयोग कर सकें, इसके लिए हम जगह जगह हब्स बना रहे हैं मंडलीय स्तर पर, जहाँ की ई संजीवनी के जो लोग उपयोग में लाना चाहते हैं, जो उसके उपभोक्ता हैं, उनके लिए डॉक्टर्स की टीम बैठी रहे, उनको सलाह देती रहे टेलीमेडिसिन के रूप में, वीडियो कॉलिंग पर। इसके लिए जगह जगह इसको हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इसका अधिकाधिक उपयोग करिए। प्रदेश में 65,368 कोविड हेल्प डेस्क की अभी तक स्थापना की जा चुकी है, और इनसे 8,86,619 सिम्टोमेटिक लोगों की पहचान भी की गई है। सर्वेलेंस का कार्य हम निरंतर करते हैं। हमारी टीमें घर घर जाती हैं, जहाँ भी कंटेनमेंट जोन है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, और उसके इतर इलाकों में भी, और जा कर के वो ढूंढते हैं कि कोई अगर किसी व्यक्ति को कोई लक्षण आ रहे हों तो उसकी पहचान की जाए। अब तक 1,41,278 इलाकों में सर्विलांस का कार्य प्रदेश में किया गया है, और इसमें 4,21,187 टीम दिवस लगा है। इतने टीम दिवस के माध्यम से 2,71,76,991 घरों का सर्विलांस किया गया, जिनमें 13,40,47,244 लोग रहते हैं। कोविड की वैक्सीन पर भारत सरकार के द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। ट्रायल, विभिन्न कंपनियों के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी वैक्सीन आने में वक्त लगेगा। और जैसा आप जानते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। न तो अभी इसकी कोई वैक्सीन है, और न भी इसकी कोई सुनिश्चित दवा है, जिससे कोई ऐसी दवा हो जिसको कि कहा जाए कि ये कोरोना का जो मरीज़ है इस दवा को खाने से पूर्णतः ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई दवा नहीं है। इसलिए अपने आप को सावधान रख करके, सतर्क रख करके, संक्रमण न हो, बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। तो हमें अपना बचाव करना है संक्रमण से, और विशेष करके हमें अपने बुजुर्ग व्यक्तियों, पहले से बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। इससे आपके हाथ के माध्यम से संक्रमण आपके पास, आपके शरीर में नहीं जाएगा। और जब भी लोगों से मिलिए, एक तो पहले मिलिए ही कम, लेकिन अगर जब मिलना ही पड़े तो अभिवादन करें तो हाथ जोड़ के नमस्ते करिए, प्रणाम करिए। किसी से हाथ मत मिलाइए, क्योंकि इसमें 80 से 85% लोग बिना लक्षण वाले होते हैं, लक्षण रहित होते हैं। आपको ये जानकारी नहीं कि सामने वाला
संक्रमित है या नहीं है। इसलिए ये सावधानी बरतते हुए कि कोई भी संक्रमित हो सकता है, किसी से हाथ मत मिलाइए, सबों को नमस्ते करिए, प्रणाम करिए और हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए। संक्रमण से बचे रहेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। और जहाँ भी जाइए 2 गज की दूरी बनाइए। ये आप समझ लें कि अगर आप संक्रमण से खुद बचेंगे तो संक्रमण की श्रृंखला वहीं पर टूटती है, क्योंकि ये संक्रमण जो है ये मनुष्य से मनुष्य में होकर फैलता है। ये कोई मच्छर से या मक्खी से ये संक्रमण नहीं फैलता। तो जैसे ही जो भी मनुष्य सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा, अपने पास संक्रमण को नहीं आने देगा, वहीं पर वो संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ रहा है और संक्रमण को नियंत्रित करने में अपना योगदान दे रहा है। तो ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व है हम लोगों का कि हम संक्रमण से बच करके अपने को भी सुरक्षित रखें और अपने मित्रों को, अपने परिवारीजनों को, सबको सुरक्षित रखें, ये हम सबको ध्यान रखना है। और हम और आप मिल करके, सरकार और समाज, जनता मिल करके हम संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। जैसे कि हम अभी देख भी रहे हैं कि संक्रमण लगातार निचले स्तर पर आ रहा है। इसे हमें बिल्कुल निचले स्तर पर ही रखना है, संक्रमण को बिल्कुल नियंत्रित रखना है और हम सावधान रह के ऐसा कर सकते हैं। किसी प्रकार के लक्षण आए तो बिल्कुल न घबराएं, तत्काल 1800 180 51 45 पर फ़ोन करिए और डॉक्टरों की राय प्राप्त करिए। किसी प्रकार के लक्षण हो, बुखार हो, खांसी हो, अगर बार बार आपको सांस अगर आपकी फूल रही है तो आप जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। तो स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, संक्रमण से बचे रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसे हमारे साथी ने बताया, प्रदेश में कोविड-19 की मरीजों की संख्या घट रही है। बीमारी पे काफ़ी हद तक नियंत्रण हो रहा है, लेकिन यही समय है कि हमको सबको सचेत और सावधान रहना है, क्योंकि इस समय अगर ज़रा सी सावधानी हटी तो ये पुनः बीमारी आगे नहीं फैलेगी। आप सबसे अनुरोध है कि सावधानी रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ लगातार धोते रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, 2 गज की दूरी रखें।